हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का एक्सरसाइज 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करते हैं। वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। एक कन्वेक्स लेंस है, उसका आधा पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। ब्लैक पेपर से कवर करने का मतलब क्या हो गया कि जो पार्ट लेंस का कवर किया रहेगा उससे लाइट पास नहीं करेगा। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमसे पूछा गया है कि जब यह लेंस अब क्या किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट पूरा इमेज बना पाएगी। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और इसका देखिए इमेज अभी इसको कवर नहीं किया गया, आधा पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया गया। तो इसका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है उसको देखते हैं। एक रे यहाँ से गई पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल गई और यह पैरेलल जो रे गई वह फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर पास कर रही है। दूसरा रे है यह ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का वहां से जा रही है। और हम जानते हैं कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वह डिविएट नहीं होता है, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वह आगे चला गया। और एक रे और यहाँ से जा रही है इस डायरेक्शन में और रिफ्लेक्शन होने के बाद यह इस डायरेक्शन में आ गई। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सभी रे यहाँ पर मिल रहे हैं, कन्वर्ज हो रहा है। एक रे और लेते हैं, यह रे इस डायरेक्शन में आई और यहाँ पर लेंस से टकराती है और टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो अब देखिए इस जो यह जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और यह इन्वर्टेड इमेज है और यह रियल इमेज है। तो अगर हम इसका आधा पार्ट को लेंस के अब आधा पार्ट को हम लोग ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, इसको कवर कर दे रहे हैं। तो कवर करने के बाद क्या होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो पार्ट को कवर किया गया है, उधर से जो रे रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे जाएगी नहीं, इस डायरेक्शन में जाएगी नहीं। देखिए यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट जो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर जा रहा था, रे का पार्ट रे, वह अब रिफ्लेक्ट होकर इस पार्ट में जाएगी जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसको ब्लैक पेपर से कवर किया गया है। तो ब्लैक पेपर लाइट को पास करने नहीं देगा, लेंस से पास करने नहीं देगा। तो अभी भी देखिए इमेज क्या है, अभी भी इमेज इसका कंप्लीट इमेज बन रहा है। देखिए पूरा इमेज बन रहा है, लेकिन अभी जो रे है, नंबर ऑफ रे कम हो गया। तो अभी क्या होगा, नंबर ऑफ रे कम होने के कारण क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस उसका कम हो जाएगा। Yes, it will produce a complete image. This can be verified experimentally by observing the image of a distance object on a screen. हम लोगों ने अभी देखा एक ऑब्जेक्ट को रखा और इसका इमेज स्क्रीन पर हम लेते हैं। तो स्क्रीन पर इमेज लेंगे तो पहले वो ब्राइट रहेगा, जैसे ही इसको कवर करेंगे तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगा। When lower part of the lens is covered with a black paper, however the intensity or brightness of the image will reduce। क्योंकि नीचे वाला पार्ट से रे पास करके रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट पर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ इतना ऊपर वाला पार्ट से ही जो भी रे जाएगा उससे ही इमेज बनेगा। तो कम रे जाएगा तो उसका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करते हैं। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है और वो उसको 25 सेंटीमीटर जो कन्वर्जिंग लेंस है उसे कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है और डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस होता है। तो
आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो अब हमें बता, एक रे डायग्राम बनाना है और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा उसका पोजीशन बताना है, उसका साइज बताना है और नेचर बताना है, इमेज का नेचर बताना है, इन्वर्टेड है कि रियल है या इरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस रखा। कन्वेक्स लेंस क्यों रखा? क्योंकि यह कन्वर्जिंग लेंस है। अब इसे हम इसका जो ए वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, इसे हम लोग एक पैरेलल रे को पास कर रहे हैं। पैरेलल, यहाँ से जो पैरेलल रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यह फोकस से होकर जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद यह फोकस से होकर जाएगी, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यह विदाउट डिविएशन यह पास करेगी। और एक रे यह प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, यह भी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वह यह भी विदाउट डिविएशन ये जा रही है। तो आइए अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। यहाँ से जो रे जा रही है यहाँ पर यह मर्ज हो रही है, तो इस पॉइंट का जो इमेज है यहाँ फॉर्म होगा और जो बी पॉइंट है इसका इमेज यहाँ फॉर्म होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के लिए जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, या जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे और जो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव मेजर करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वह निगेटिव होगा और इमेज इसमें राइट साइड में फॉर्म हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस होगा वह पॉजिटिव बोल लेंगे। और जो हाइट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे और अगर डाउन साइड में प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन साइड में अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू हम 25 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन इसका हम साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है लेंस से, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यह यू क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, या कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इमेज इस साइड बन रहा है। फोकल लेंथ है पैरेलल जो रे जाएगी जो राइट साइड में जो फोकल लेंथ है वहां से वह क्रॉस करती है। तो फोकल जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर लेंस है या कन्वेक्स लेंस है तो इसलिए इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेंगे और 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। पोजीशन ऑफ इमेज हमें मालूम करना है, भी मालूम करना है, यानी यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो हम लेंस फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/b - 1/u = 1/f। या भी क्या है, इमेज का पोजीशन है, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है वो है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। तो आइए हम लोग इसका वैल्यू जो जो हमें मालूम है इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 1/v माइनस 1 जो u क्या है -25 सेंटीमीटर है तो -25 हो गया इक्वल टू 1/f। f की जगह हम 10 ले लेंगे तो 1/10 हो गया। अब इसको हम लोग 1/v निकाल देते हैं तो 1/v हो जाएगा इक्वल टू 1/10 - 1/25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1/v हो जाएगा 5 - 2 डिवाइडेड बाई 50, ये इक्वल हो जाएगा 3/50 और v इक्वल हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 16.66 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस है वह कितना होगा, 16.66 सेंटीमीटर होगा। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वल टू होता है v/u, यानी इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पोल से जो हम इमेज का डिस्टेंस लेंगे
और उसको डिवाइड कर देंगे ऑब्जेक्टेड डिस्टेंस से, यानी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यह हो जाएगा 16.66, या पॉजिटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और यू क्या है निगेटिव है तो -25 हो गया, तो यह हो जाएगा -0.66, यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगा -0.66। अब एक और जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला भी होता है, या ऑब्जेक्ट के हाइट और सॉरी इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो बताता है, यानी एम होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें ये हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हम सॉरी जो हमें एम मालूम हो गया है, यहाँ से हम लोग एम का वैल्यू ले लेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे। तो एम है -0.66 इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। यह जो ऑब्जेक्ट था जो प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड में था और यह लोअर साइड में है, तो अगर इसके डिस्टेंस को मेजर करना होता तो हम निगेटिव लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा जो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, और यह निगेटिव होगा, तो निगेटिव यानी ये जो प्रिंसिपल जो एक्सिस है उससे डाउन डाउन में बनेगा। तो यह आज का यह टॉपिक समाप्त होगा, और अगर यह आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर